यानी एक मैच में एक ना एक बॉलर 5 विकेट निकाल ही रहा है और हर मैच में एक दो प्लेयर जो है वो सेंचुरी मार ही रहे हैं। क्रिकेट का बाप वो अपने आप को कहते हैं, तो वो सही कहते हैं। 83 पे ऑल टीम आउट, क्या जबरदस्त भाई, क्या बॉलिंग की है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अगर यहाँ से समीज में पहुंच भी जाती है, समीज में पाकिस्तान का इंडिया से टाकरा हो जाएगा, इंडिया को देख के हमारी कान पे टांगने लग जाती हैं। इंडिया एशिया कप से लेके अभी तक उसने जितने मैच खेले हैं, जिस नए लड़के को लेके आया उसने परफॉर्म किया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग हर चीज में जो है वो आउट क्लास चल रहे हैं। सलूट है। इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी टीम है जो इंडिया को हरा लेगी? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, फजूल है। सेमीफाइनल फाइनल करवाना भी फजूल है। इंडिया को कप दे दो भाई, सही बात, दे दो कप दे दो भाई। कि उसने अगर वर्ल्ड कप की मेजबानी की है ना, तो उसने सबसे पहले अपने आप को तगड़ा किया है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे भाई इंडिया को कोई टीम हरा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कोई हरा सकता, बस दे दो कप, दे दो उनको दे दो। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो गए इंडिया में कि जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऊपर से बुक होके आए हैं, हमने इंडिया में जाना और कहीं पे भी नहीं जाना। क्या जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं और उनका भाई अपना होम ग्राउंड है। इतना मुश्किल है भाई, तुम बंदे हो एलियन हो क्या हो, बता तो दो। वो हमेशा टॉप रहा है और मुझे लगता है कि इस दफा जितने टॉप पे वो चला गया ना, रैंकिंग में भी पकड़ना उन्हें इजी नहीं होगा। यार आप ये क्यों नहीं देखते कि यार वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं भाईजान, ठीक है। इंटरनेशनल टीम है, दुनिया का मीडिया ग्राउंड में मौजूद है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल है हमारा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आ रही है, क्या मतलब सेमीज में सिर्फ एक इंडिया ऐसी जाने वाली है जो 9 आउट ऑफ 9 मैचेस जीत के जाएगी? बिल्कुल इंडिया ने तो नींदें, मेरी तो स्पेशली नींदें हराम की हुई हैं। यानी कि ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो गए इंडिया में कि जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऊपर से बुक होके आए हैं, हमने इंडिया में जाना और कहीं पे भी नहीं जाना। यानी कि ऐसा प्ले कर रहे हैं, एक से एक बढ़ के। अगर देखो, अगर शामी 5 विकेट लेता है तो कोई और नहीं लेता, कोई और लेता तो शामी से नहीं ली जाती। यानी एक मैच में एक ना एक बॉलर 5 विकेट निकाल ही रहा है और हर मैच में एक दो प्लेयर जो है वो सेंचुरी मार ही रहे हैं। वो माशाल्लाह डिजर्व भी करते हैं और वो बंदे ही कुछ और हैं। मुझे लगता है वो ना अपने आप को शो नहीं करते, वो 4 साल मेहनत करते रहते हैं, ऊपर नीचे जब वर्ल्ड कप आता है तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको मैच हराना ही इतना मुश्किल है। भाई तुम बंदे हो एलियन हो क्या हो, बता तो दो, मुझे तो समझ नहीं आती। तो इस वजह से नौवां मैच भी इंडिया का है और मेरा ख्याल है सेमीफाइनल और फाइनल भी इंडिया वाई टीम है, जिससे कोई भी टीम खेलते हुए ना एक बार सोचेगी कि हाँ यार इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल है। अनबीटेबल जाने वाला इंडिया सेमीज में। आपका ये कहना है कि आप भी दुआएं कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीते। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये टफ टाइम दे दे। चलो जीते ना, टफ टाइम तो दे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम जितने यहाँ पे यूट्यूबर हैं वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि साउथ अफ्रीका अभी तक का सबसे बड़ा टोटल है उसका वर्ल्ड कप के अंदर 428 का, तो ये वही टीम है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन बात ये है कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं समझ से बाहर है। अभी लास्ट श्रीलंका को उन्होंने 55 पे ऑल टीम आउट किया और कल का जो मैच हुआ है ना, श्रीलंका तो छोटी टीम है, हम कह सकते हैं कि हो सकता है एशिया कप के अंदर 50 पे ऑल टीम आउट हो गए, लेकिन कल का जो मैच हुआ है इसने सच में हमें ना हैरान किया है कि ऐसा भी हो सकता है और वो हुआ है। 83 पे ऑल टीम आउट, क्या जबरदस्त भाई, क्या बॉलिंग की है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पता नहीं हम लोगों को जीत किसी की देख के हजम करना नहीं आती या क्या बात है कि जब भी इंडिया विन करता है तो वो हम अपने गिरेबान में झांकने के बजाय हम उस पर उल्टा उंगलियां उठाने लग जाते हैं। अब कल का हमारा मीडिया एक बात उठाई फिरता है जी, इंडिया को कोई ऐसा स्पेशल बॉल दिया जाता है जो स्विंग करता है। भाई ये कैसे हो सकता है यार, आप ये क्यों नहीं देखते कि यार वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं भाईजान, इंटरनेशनल टीम है, दुनिया का मीडिया ग्राउंड में मौजूद है, तो वो ऐसा क्या हो सकता है? अब पहले अपनी अक्ल को तो इस्तेमाल करो, क्या ये बात आप कर सकते हो? लेकिन नहीं, अब ये क्यों नहीं कहते भाई पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन थी, आप दिन रात शोर मचाते हो, हमें बताते हो, लेकिन आप ये नहीं कहते कि आज पाकिस्तान की टीम को फेंटी लगी है। मैं यकीन करो पॉइंट टेबल्स देखता रहता हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान आ जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान आ जाए। आज तक ये नहीं देखा कि भारतीयों ने कभी कहा हो कि खुदा करे इंडिया आगे आ जाए। वो हमेशा टॉप रहा है और मुझे लगता है कि इस दफा जितने टॉप पे वो चला गया ना, रैंकिंग में भी पकड़ना उन्हें इजी नहीं होगा। सर जिस तरह की मतलब आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल है, हर टीम से डबल जो है उनका रन रेट चल रहा है। इंडिया ने किया क्या इस दफा? हराया तो हराया, लेकिन इतना बुरा हराया। इंडिया ने मेहनत की है। देखें,
अभी कितने रूल ऐसे हैं जो न्यू आए हैं, हमें नहीं पता होंगे, लेकिन इंडिया के हर प्लेयर को हर रूल के बारे में पता है। ठीक है। वो रीड आउट करते हैं इन चीजों को, ठीक है, वो देखते हैं हर उनकी। अब विराट कोहली ने ओलंपिक्स में क्रिकेट को इन करवा दिया, उसका पैशन था तो उसने इन करवाया, हमारे कोई प्लेयर ने क्यों नहीं किया? हमारे प्लेयर क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सो जाते हैं, बस यही हमारा जो है वो सारा कुछ। हमारे प्लेयर्स को ग्राउंड में आगे यही नहीं पता होता कि हमारा रूल क्या। वो प्रॉपरली स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद फिटनेस का ख्याल, उसके बाद प्रैक्टिस पे ध्यान, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। वो क्रिकेट से बाहर ही नहीं निकलते जितनी देर वो क्रिकेट खेलते हैं। और ऊपर से आईपीएल उनका इतना बड़ा सीजन है कि वो उनको पूरे साल की क्रिकेट सिखा जाता है कि आपने न्यू कैसे खेलना है। उन्होंने प्लेयर ही ऐसे खिलाए हैं। अफ्रीका की बात है, अफ्रीका के हमें लगा था बॉलिंग अच्छी होगी, बैटिंग अच्छी होगी, लेकिन बॉलिंग में भी वो बंदा कमाल कर गया जो पूरी टीम में अकेला ही है, जडेजा। ठीक है। जडेजा स्पिनर, हाँ। हमारे स्पिनर 3-3 खिला रहे हैं, 2-2, फिर भी काम नहीं हो रहा। ठीक है। तो मैडम ये जो चीजें हैं ना, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है बैट्समैन बॉलर टीम से। जब पूरी टीम वर्क करती है तो वो एक चट्टान होती है। तो इंडिया इस टाइम जो है क्रिकेट का बाप वो अपने आप को कहते हैं, तो वो सही कहते हैं। ठीक है। और सबसे खुशी की बात है विराट भाई, उनकी तो यार क्या ही बात है। मैं कहता हूँ लेजेंड है वो। तेंदुलकर था, उसको बीट कर लिया, अब आगे ब्रैडमैन है सर, ब्रैडमैन को भी शायद वो है ना बीट कर लें। तो मेरा ख्याल ये है और मेरी विश भी है कि जैसे वो अपने आप का किसी से कंपैरिजन नहीं करते, चुपचाप बस रनजे बनाते रहते हैं और मजे मजे के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस लिहाज से कोहली भाई वेरी गुड। ऐसा नहीं है, उनकी 1.5 अरब की आबादी है, उसको एक को पता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा मेरे पीछे 400 बंदा बैठा है, ठीक है। वो मुझे उठा के ले आएंगे टीम के अंदर। ठीक है। ठीक है ना, वो वहां पे टैलेंट है, ये नहीं है कि पर्ची सिफारिश की बात है। अब ये तो देखो कि 72 से लेके अभी तक उन्होंने एक स्ट्रगल की है, एक मेहनत की है, मेहनत के साथ आगे आए। मैं एक किसी के वीडियो के नीचे कमेंट देख रहा था, बंदा के वो कह रहा था कि यार जो उनकी लता है ना, उसने इंडिया बोर्ड को, इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए एक गाना गाया था और वो उसने फ्री का गाया था, बिल्कुल वो सपोर्ट गा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आप देखो भाई, आप 60 लाख रुपया भी महीना ले रहे हो और आप मैच तब जाके खेलते हो, कहते हो कि हमें इंडिया में बैठ के हमें तनख्वाहें पहले दोगे तो हम मैच खेलेंगे। ठीक है। बात तो ये है कि आप पैसे के लिए खेलते हो, हाँ। आप अपनी कौम के लिए तो नहीं खेलते। ठीक है। तो रही बात इंडिया की, तो इंडिया भाई अभी तक वो 8 मैच जीत चुका है और अगला मैच भी वो जीतेगा। ठीक है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि वो क्यों जीत गया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब नेदरलैंड के साथ मैच है, आगे सेमीफाइनल्स है और फाइनल्स है, मतलब टोटल 3 मैचेस जो हैं वो में भी अगर इंडिया फॉर्चुनेट रहा, क्या लगता है कि सबसे ज्यादा करीब कौन है फाइनल्स के या फिर ट्रॉफी के? देखें, अगर तो सीनियर प्लेयर्स की तरफ जाएं, उन्होंने तो ये भी कह दिया होगा कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका खेलेगी, लेकिन मुझे पाकिस्तान कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान अगर यहाँ से समीज में पहुंच भी जाती है, समीज में पाकिस्तान का इंडिया से टाकरा हो जाएगा, इंडिया को देख के हमारी कान पे टांगने लग जाती हैं। ठीक है, आपको पता नहीं, आप सुबह मुल्तान बैठे हो, शाम को लाहौर बैठे हो, रात को आप श्रीलंका बैठ गए हो। ठीक है, ऐसा ही। सीधी सी बात है। इंडिया की बात करें, इंडिया एशिया कप से लेके अभी तक उसने जितने मैच खेले हैं, जिस नए लड़के को लेके आया उसने परफॉर्म किया है। ठीक है। चाहे वो शामी हो, बुमराह हो, कुलदीप यादव हो, शुभमन गिल हो, कोई भी नया आया, उसने परफॉर्म किया है। तो भाई उसने अगर वर्ल्ड कप की मेजबानी की है ना, तो उसने सबसे पहले अपने आप को तगड़ा किया है। ठीक है। उसको पता था कि अगर मैं अपने आप को तगड़ा नहीं करूंगा, अगर मैं अपनी टीम पे काम नहीं करूंगा, तो मुझे क्या फायदा होना, मैंने तालियां बजानी है बैठ के जो 1.5-2 महीने का वर्ल्ड कप चलना है। ये बात है ना। बिल्कुल। तो उसने पहले अपनी टीम के लिए वो काम किया, लड़कों को तैयार किया, उसके बाद उस मेजबानी की तरफ गया। ठीक है। तो आज उसके रिजल्ट आ रहे हैं। भाई आप क्यों रो पिट रहे हो? आप क्यों नहीं कहते भाई इंडिया आज उस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है जैसे उसको खेलनी चाहिए। अगर यही टीम मैं अपने वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंदर होगा, अगर हम मैच पे बात है, हम मैच सीखेंगे नहीं, क्रिकेट पे ध्यान ही ना देंगे, मेजबानी करके बैठ जाएंगे, तो कोई दूसरा ही लेके जाएगा ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। जब आपने अपनी टीम पे ध्यान ही नहीं देना, तो ये चीजें देखें, इंडिया अच्छा खेल पा रहा है, अच्छा खेलता आ रहा है और अच्छा खेलेगा। और उसकी बॉलिंग की बात करें तो भाई वो बॉलर हैं, वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। अब ये तो कहीं नहीं लिखा, कोई जादू नहीं है, जो आगे खेलने आ रहा है वो अच्छा खेलेगा ना। वो पीछे उसका मुल्क भी उसे देख रहा है, उसकी कंट्री भी उसे देख रही है, उसका मीडिया भी उसे देख रहा है। ठीक है। वो कैसे हो सकता है कि वो आया, उसने ऐसा खेला, विकेट दे के चला गया? ऐसा नहीं होता भाई। आप पाकिस्तान की बात कर सकते हो, आप श्रीलंका की बात कर सकते हो, आप अफगानिस्तान की बात कर सकते हो कि ये पैसे ले सकते हैं।
आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फिर वहाँ पे ही आ गया, भाई ये मैच फिक्स था, यहाँ पे ये इन्होंने बॉल को स्पेशल दी होगी। हम कभी भी नहीं मानेंगे, कल वो वर्ल्ड कप भी ले जाएंगे, हम कभी नहीं मानेंगे। ठीक है। हम जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, अपने आप पे देखेंगे नहीं भाई हम कहाँ पे खड़े हैं। हम 82 की क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, लोग जो है वो 23 की क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। जो हमें नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। आपका एक फखर जमान है, वो अच्छी क्रिकेट खेली है उसने लास्ट, हमने तारीफें की हैं ठीक भाई, फखर ने सारा कुछ किया, इंडिया के मीडिया ने भी बात की, इंडिया का मीडिया ये नहीं कहता कि फखर ने आज आके क्या कर दिया, हाँ, तब नहीं हमने कहा कि यार आज भी मैच फिक्स था, बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे। हमारे मतलब की बात थी। हमने बिल्कुल। ये कहा आज इंडिया ने पिच बड़ी अच्छी बनाई थी, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं जब हार जाते हैं, नहीं यार इंडिया हमें चाहते नहीं है पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए, तो भाई ये गलत चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी टीम है जो इंडिया को हरा लेगी? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, फजूल है। सेमीफाइनल फाइनल करवाना भी फजूल है, इंडिया को कप दे दो भाई। दे दो, कप दे दो। दे दो, कप दे दो भाई, क्रिकेट ही इतनी अच्छी है उनकी, क्या हाँ। अभी तक ऐसा कोई मैच आप बताएं, 8 मैचों में कोई ऐसा मैच है कि इंडिया ने 300 मारा हो, 250, 350, आप करीब पहुंच गए हो, जैसे है। न्यूजीलैंड 4 स्कोर से हारा, ठीक है। ऐसा कोई मैच ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे भाई इंडिया को कोई टीम हरा सकती ठीक है? है। मेरा नहीं ख्याल कोई हरा सकता, बस दे दो, कप दे दो उनको, उनको दे दो। दे दो, यही बात है, और कोई बात नहीं है। मेहनत की है, वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे वो लगाते हैं अपना वर्क पे, ठीक है। ठीक है। हम जो है हम निहारियों के पीछे भागते हैं, सेल्फियों के पीछे भागते हैं, बिरयानी के पीछे भागते हैं, तो भाई वो उनकी जो मेहनत एक बंदा करता है, अब देखें वो कितनी लीग्स खेलते हैं, वो घरों में उन्होंने अपने पिच्चें बना के बैठे हुए हैं, वो उनका अपना होम ग्राउंड है, यहाँ पे उनकी जंप पाल है, पैदाइश है उनकी, वो लेग्स खेलते हैं, वो उसके अलावा प्रैक्टिस करते हैं, उनको सब पता है। लेकिन बात ये है कि यार ये सारी चीज़ें साइड पे रहती हैं, आपकी ये जो नीयत होती है ना, और आपने कौम के लिए जब खेलना होता है, जब आप जिस जज्बे के साथ ग्राउंड में आते हैं ना, और नीयत के साथ आते हैं, तो भाई आप उसको ना फिर आपको पता चलता है कि आप नीयत के साथ हो। देखें अभी लास्ट ये जो मैच हुआ है उसकी स्विंग देखें कैसे हो रही थी, बिल्कुल। क्या ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं, और उनका भाई अपना होम ग्राउंड है, और बात सारी आपकी मेहनत की है, जब आप मेहनत करोगे तो आप फिर ही पास होंगे ना। अगर आप रट्टे पे रहोगे कि भाई ये अफगानिस्तान का मैच है, बांग्लादेश का मैच है, श्रीलंका का मैच है, ये तो हम जीत जाएंगे, बात ही खत्म है, ये तो बड़े मैच है ही नहीं है, और अगले फिर आपके साथ वो करते हैं कि आप कहते हो ओ यार इनको तो हमने क्रिकेट सिखाई थी भाई, ऐसे तो ही। ये क्या हो गया? और भाई आप आपने सिखा दी ना, वो सीख गए, आप कहाँ चले गए? ठीक है। जब काम पे टांगती है तो हम 192 पे आउट हो जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बच्चों वाला स्कोर है और वो कर जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया फाइनल खेलेगा, लेकिन इंडिया के लिए फाइनल थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? इंडिया की बॉलिंग ने बहुत एक्सेल किया है, तो इंडिया की बॉलिंग के लिए कोई मैसेज? इंडिया की बॉलिंग देखें, हम एक धब्बा लगा देते होते हैं कि इंडिया के पास तो बॉलिंग ही नहीं है, हम स्कूल से चेज कर जाएंगे, लेकिन इंडिया ने उसे स्टिल एशिया कप से करके दिखाया कि नहीं भाई, अगर हम बैटिंग करते हैं हम बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, और स्टिल ऐसा करके दिखाया कि उन जैसे बॉलर ही नहीं है अब बॉलिंग रैंकिंग भी उठा के देख लें, 3 इंडियन आपको मिलेंगे, हर रैंकिंग में 3 इंडियन आपको मिलेंगे, यानी कि फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग हर चीज़ में जो है वो आउट क्लास चल रहे हैं। सलूट है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।